भारतीय संविधान के प्रमुख स्रोत पढ़ना है, रिसोर्सेस। संविधान बना, संविधान में हमने बहुत सारी चीजें लिखी हुई हैं। तो संविधान बनाने में आपको पता है 2 साल 11 महीने 18 दिन का समय लगा। संविधान सभा ने संविधान बनाया। संविधान सभा ने इस पूरे काम को करने के लिए अलग अलग समितियां बनाई। ठीक है। ए बात हरदे बंद करते थे, पढ़ रहे थे, हम पढ़ा रहा हूँ नहीं। तो अलग अलग समितियां अपना काम कर रही थी। संघ संविधान समिति, प्रांतीय समिति, झंडा समिति, मूलाधिकार समिति, बहुत सारी समितियां, 8 समितियां थी। ठीक। साथ में ही अब पीएन राव को संविधान सभा का संविधान सभा का सलाहकार बीएन राव को नियुक्त किया गया। 60 देशों के संविधान का अध्ययन किया गया और उनमें से हमने बहुत सारी चीजों को संविधान में डाला। एक चीज मैं ये कह रहा हूं कि हमारा जो संविधान है, जो एक किताब है, एक जो पुस्तक है, जो ग्रंथ है, उसमें हमने जो कुछ भी लिया है वो कहाँ कहाँ से लाए हैं। ठीक है। संविधान बनाने के लिए किन किन चीजों से मटेरियल, बात समझ में आ गई जब पढ़ा रहा हूं। ठीक है। तो वैसे मैं 2 तरीकों से बांट सकता हूं संविधान के पूरे स्रोतों को मोटे तौर पर। 2 तरीकों से बांट सकते हैं मोटे तौर पर। एक तो मैं कह सकता हूं संविधान के स्रोतों को क्या कह सकता हूं, आंतरिक, आंतरिक स्रोत। और दूसरा कह सकता हूं क्या, बाह, क्या कह सकता हूं, बाह्य स्रोत। अब आंतरिक भाग मतलब क्या, आंतरिक का मतलब क्या होता है, इंटरनल, हमारे ही यहाँ हुए हों जो। भाई क्या हुआ था, संवैधानिक विकास। समझ में आ रहा है कुछ, संविधान विकास मतलब क्या, अंग्रेजों द्वारा भारत पर समय समय पर शासन करने के लिए, भारत पर शासन करने पर समय समय पर जो कानून लाए गए थे, उन सभी कानूनों में से कुछ महत्वपूर्ण चीजें हमने ली कि नहीं ली। तो वो कहीं बाहर से लेके आए थे क्या हम, नहीं ना। संविधान सभा ने संविधान सभा ने जो चर्चाएं की, उस चर्चा से जो रिजल्ट निकल के आया वो भी सब क्या होगा, आंतरिक ही होगा। समझ में आ रही है। तो मतलब इसमें मैं क्या कह सकता हूँ, ब्रिटिश, कह सकते हैं हम ब्रिटिश कानून, इसमें आ जाते हैं, क्या आ जाते हैं, ब्रिटिश कानून। ठीक। और बाहर में क्या आ जाता है, जो हमने दूसरे देशों के संविधान से ग्रहण किया। बात समझ में आ गई, दूसरे देशों के संविधान से ग्रहण किया, दूसरे देशों के संविधान से। जो ग्रहण किया, ये है सब बात। ठीक। अब आपको पता ही है कि भाई सबसे ज्यादा मटेरियल तो आंतरिक ही है। और आंतरिक में भी मैं कहूँ कि आपको जैसे पता ही है कि भारत के संविधान में, हमारे संविधान में, भारत के जो संविधान है, भारत का जो संविधान है, संविधान में कुल 300, कितने, 395 अनुच्छेद है। कितने, 395। उनमें से मैं कहूँ कि 250 अनुच्छेद कितने कैसे लिए गए हैं, भारत शासन अधिनियम, भारत शासन अधिनियम 1900 1935 से लिखे गए। मैं जमा के लिख रहा हूँ, तो जब मेरी बहुत भी राइटिंग आता है, तो का बनता रींगा चींगा, और कुछ नहीं, कुछ त्याग करना पड़ता है। ठीक है। तो ये समझ में आई। अब ये हमारे संविधान में हमने जो कुछ लिया है ना, वो एक तो अंदर इंटरनल क्या है, भारत शासन सबसे ज्यादा कहाँ से लिया है, भारत शासन अधिनियम 1935 में 250 अनुच्छेद, समझ, सीधे सीधे 395, 250 अनुच्छेद जैसे ले गए हैं। 2/3, 2/3 हिस्सा, 2/3 हिस्सा, या क्या कह सकता हूँ, 66%, 66%, 2/3, 395 में से 250 अनुच्छेद, इसी से लिया गया है। ठीक।
लेकिन हमने ऐसा नहीं कि हमने अन्य देशों के संविधान से भी चीजें ली हुई हैं। देखिए, तो जैसे हमने ये जो ये हैं, ये अगर देखोगे आप तो हमने 1948 का मसौदा संविधान संविधान का एक मसौदा तैयार किया था, ड्राफ्ट। जो ड्राफ्ट तैयार किया था उससे भिन्न भिन्न समितियों की रिपोर्ट हैं वो भी शामिल की गई हैं, चाहे संघ संविधान समिति, समिति। भारत शासन अधिनियम 1935, 1935 का भारत सरकार अधिनियम, इससे सबसे ज्यादा मटेरियल लिया गया है, 250 अनुच्छेद लिए गए हैं। 1928 की नेहरू रिपोर्ट, इससे लिया गया है। ये फिर अन्य देशों का संवैधानिक प्रणाली, ये कहा से आ जाते हैं, ये बाहर हो जाते हैं। क्या है? बाहर। ये हमने बाहर लिया है। और उद्देश्य संबंधी प्रस्ताव, संविधान क्यों लिखा जा रहा है, जो हमारे समाज है ना, बंधुत्व, समानता, ये सब। और संविधान सभा में हुए क्या वाद विवाद, ये सब चीजों से जो कुछ निचोड़ निकल के आया है वो हमने संविधान में सम्मिलित किया है। अब हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है वो ये हो जाता है, एक तो प्रश्न ये कि सबसे ज्यादा काय से लिया गया है, तो वो लिया गया भारत संविधान अधिनियम 1935 से। और क्या लिया गया ये नहीं पूछेंगे आपसे कि सबसे ज्यादा कहाँ से लिया गया, ये पूछते हैं। ये सबसे ज्यादा प्रश्न बनते हैं वो यहाँ से बनते हैं कि अन्य देशों के संविधान से लिया है, लेकिन क्या लिया है, किस देश संविधान से क्या लिया है, वो हम भूलते हैं, वो हमें याद नहीं रहते हैं। वो इससे महत्वपूर्ण है। ठीक है, चलिए तो हम देखते हैं इसमें क्या क्या कहाँ कहाँ से लिया है। देखिए, सबसे पहले बात कर रहे हैं हम विदेशी स्रोत कहाँ से लिए गए हैं, बाहर स्रोत, विदेशी स्रोत। ब्रिटिश संविधान। अब आपको ये तो पता ही है भैया कि हम पर ब्रिटेन का ही शासन था, और हमने जो कुछ भी लिया है उसमें सबसे ज्यादा जो चीज ली गई होगी वो ब्रिटेन के संविधान से ली गई, क्योंकि हम पर अंग्रेज शासन कर रहे थे, और अंग्रेज जो शासन कर रहे थे तो वो अपने सिस्टम के हिसाब से कर रहे थे, जो सिस्टम उनके तरह लागू है। बात समझ रहे हैं मेरी, क्या कह रहा हूँ मैं? उस सिस्टम के तहत कर रहे थे। अब वो जो सिस्टम था उसके तहत अंग्रेज हम शासन कर रहे थे, तो हम ये कह सकते हैं कि भारतीय प्रशासनिक व्यवस्था पर या भारत के संविधान पर सबसे ज्यादा प्रभाव जो हमें देखने को मिलता है वो किसका मिलता है? ब्रिटिश संविधान का। किसका? ब्रिटिश संविधान। हमने वहां से क्या क्या लिया है तो देखिए, भारतीय संविधान में संसदात्मक शासन प्रणाली, ये हमने कहाँ से ली है? ब्रिटेन संविधान। संसदात्मक शासन प्रणाली क्या होती है? भाई, देश की एक संसद होगी, जैसे जिसमें लोकसभा होगी, राज्यसभा होगा। बात सही में आ रही? उसमें सदस्य चुने जाएंगे, वो चुनाव वो ही संविधान बनाएंगे। अब आज हमारी एक संसद है कि नहीं? दिल्ली में हमारे दो सदन है, एक चुनाव लोकसभा है, एक चुनाव राज्यसभा है। देश के कानून को बनाती है? संसद बनाती है। उनको कैसे चुनाव होगा, उनके बीच में से मंत्री बनेंगे, है ना। लोकसभा राज्यसभा से कानून पास हो जाएगा और राष्ट्रपति के पास पहुंचेगा। संसदीय शासन प्रणाली ये कहाँ से लिया अपन ने? ब्रिटेन के संविधान। और ब्रिटेन के संविधान में, ब्रिटेन में जिसे हम संसद को क्या बोलते हैं? पार्लियामेंट। जैसे हमारे यहाँ राज्यसभा लोकसभा है, वहां पर भी हाउस ऑफ कॉमन्स, हाउस ऑफ लॉर्ड्स। समझ में आई? तो ये संसदीय शासन प्रणाली, कानून का शासन, यानी भारत पर शासन किसके द्वारा हो रहा है? लॉ, कानून जो लिखा गया है वो शासन करेगा। एक एकीकृत संस्थागत ढांचा मतलब क्या है? चाहे तो इकहरी नागरिकता, तुम भारत के कहूं के कोने में रहो, चाहे केरल से लेके पंजाब से लेके मेघालय से लेके मध्य प्रदेश से लेके, आप सभी क्या कहलाओगे? भारतीय कहलाओगे। क्या कहलाओगे? तो मतलब क्या है? इकहरी नागरिकता। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, जिला कोर्ट, सभी कोर्ट जो कितने जितनी भी अदालतें हैं सब में एक ही जैसे नो लॉ लागू होंगे। तुम चाहे पाकिस्तान में आदमी, अब पंजाब में आदमी मार दो, चाहे तुम केरल में मार दो, आप पे 300 धारा आईपीसी की 302 के तहत ही कार्रवाई होगी, मृत्युदंड की सजा होगी। तब पूरे देश के सभी लोगों पर कानून समान रूप से लागू होगा। सुप्रीम कोर्ट, पूरे देश का एक ही सुप्रीम, इकहरी न्यायिक व्यवस्था, इकहरी नागरिकता। समझ में आ रही है? एकीकृत न्यायिक व्यवस्था, एकीकृत नौकरशाही। अब आईएएस आईपीएस कलेक्ट कौन करेगा? परीक्षा यूपीएससी करवाएगी। और पूरे देश में एक जैसी पदस्थापना होगी, है ना साहब। यहाँ कलेक्टर अलग, वहाँ कलेक्टर अलग नहीं, सारे कलेक्टरों को एक जैसे पावर होंगे। एक गहरी नौकरशाही। समझ में आ रही है?
पूरे देश के लाने कलेक्टरों की, एसपीओ की भर्ती कौन करेगा? केंद्र करेगा। ठीक है। और इकहरी नागरिकता मतलब क्या है कि पूरे देश में तुम कहीं पर भी रहो, आप सबके कहलाओगे भारतीय। ये नहीं कि साहब पंजाब में हो तुम पंजाबी हो गए, तुम्हारी महाराष्ट्रियन हो गए या गुजराती हो गए, नहीं। ये आपकी नागरिकता नहीं है। नागरिकता क्या होगी आपकी? भारतीय। क्या होगी? आप इंडियन हैं। विधि निर्माण प्रक्रिया। विधि निर्माण प्रक्रिया मतलब क्या? कानून। कानून कैसे बनेगा? तो आप पता है, राज्यसभा में लोकसभा में पास, दोनों में पास करके राष्ट्रपति के पास साइन करने के लिए भेजा जाता, तब वो क्या बन जाता है? कानून। समझ में आ रही है क्या कह रहा हूं मैं? जब जब संसद हैगी, जब राज्यसभा, जब लोकसभा में राष्ट्रपति, यहाँ से पास, यहाँ से पास, साइन। अब ब्रिटेन में राष्ट्रपति नहीं होता, वहाँ कौन होती है? महारानी होती है। कौन होती है? वहां पर राजतंत्र होता है। क्या होता है? राजतंत्र। राजतंत्र को क्या बोलते हैं अंग्रेजी? मोनार्की। क्या बोलते हैं? मोनार्की। हमारे यहाँ पर क्या है? गणतंत्र है। क्या है? गणतंत्र। गणतंत्र को क्या बोलते हैं अंग्रेजी में? रिपब्लिक। क्या बोलते हैं? रिपब्लिक। ठीक है। और हम लोकतंत्र भी हैं, हालांकि लोकतंत्र तो ब्रिटेन भी है। लोकतंत्र को अंग्रेजी में बोलते हैं डेमोक्रेसी। आप लोग जानते हो राजतंत्र, लोकतंत्र, गणतंत्र में अंतर समझते हो ना? राजतंत्र मतलब होता है जहाँ राजा का बेटा राजा होता है, जहाँ राजा ही सर्वोपरि, उसे मोनार्की बोलते हैं। ठीक। लोकतंत्र क्या होता है? लोकतंत्र जहाँ होता है जनता के द्वारा चुनी गई सरकार जहाँ काम करती है। जनता के द्वारा चुनी गई सरकार जहाँ पर क्या करती है? काम करती है। लोकतंत्र को अंग्रेजी में डेमोक्रेसी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डेमोक्रेसी। वो गणतंत्र क्या होता है? गणतंत्र ये होता है जहाँ पर राज्य का जो मुखिया है, सर्वे सर्वा है, वो अनुवांशिक नहीं है। मतलब वो भी किसी न किसी प्रक्रिया द्वारा चुना ही जाएगा। जैसे भारत का मुखिया है वो कौन है? राष्ट्रपति है। और राष्ट्रपति अनुवांशिक नहीं है, राष्ट्रपति का बेटा राष्ट्रपति नहीं बनता। पर राष्ट्रपति का क्या होता है? निर्वाचन होता है। क्या होता है? वो किसी भी विधि से कोई एक व्यक्ति का ही पद पर कब्जा नहीं रहता, वह कुछ समय सीमा के बाद में बदल दिया जाता है। उसे कहते हैं क्या? गणतंत्र। रिपब्लिक। ध्यान सुने, गणतंत्र और लोकतंत्र में बारीक सा अंतर है। गणतंत्र का मतलब होता है राष्ट्राध्यक्ष अनुवांशिक ना हो। लोकतंत्र का होता है कि जनता के द्वारा चुनी हुई सरकार हो। भाई हमारे यहाँ पर मुखिया कौन है? राष्ट्रपति। लेकिन राष्ट्रपति कोई सरकार नहीं है। सरकार कौन किसकी है? प्रधानमंत्री की। काम कौन करता है? प्रधानमंत्री। पावर किसके हाथ में? प्रधानमंत्री। तो प्रधानमंत्री जनता के द्वारा चुना जाता है। याद रखो। देखो मैंने कहा कि हम गणतंत्र हैं फिर भी लोकतंत्र हैं। ब्रिटेन राजतंत्र है फिर भी वो लोकतंत्र है, क्योंकि वहां पर भी महारानी मुखिया है तो राजतंत्र हो गया। लेकिन महारानी के हाथ में पावर नहीं है। पावर किसके हाथ में होती है? वहां के प्राइम मिनिस्टर के हाथ में। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री। तो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन बताओ इस टाइम? ऋषि सुनक। अपने भारतीय मूल के हैं। ऋषि सुनक। ऋषि सुनक। हमें पता ही नहीं रे क्या हो रहा है क्या है। इसलिए वो क्या है? वो राजतंत्रात्मक लोकतंत्र है। कौन? ब्रिटेन। और हम गणतंत्रात्मक लोकतंत्र हैं। या हम कह सकते हैं लोकतांत्रिक गणराज्य। हम क्या है? लोकतांत्रिक गणराज्य। समझ में आ रही बात? क्लियर है? समझ में आ गई? लिखा पढ़ी मत करे, सब लिख तो रहा है नोट्स में। काहे लगी? और देखिए यानी विधि निर्माण प्रक्रिया, संसद का विधान मंडलों के सदस्यों के विशेष अधिकार व उन्मुक्तियां। संसद व विधान मंडल के सदस्यों को विशेष अधिकार। संसद के सदस्य सांसद, विधान मंडल के विधायक को विशेष अधिकार। मतलब क्या होता है कि सिविल मान लो कोई अपराध में उन्हें संसद की जो सदन चल रहा है उससे 40 दिन पहले, 40 दिन पहले या 40 दिन बाद गिरफ्तारी उनकी नहीं हो सकती। किसकी? सांसदों की, विधायक। क्या कह रहा हूं मैं? सिविल अपराध में केवल, फौजदारी अपराध में नहीं। अपराध दो प्रकार के होते हैं, सिविल अपराध और फौजदारी अपराध। क्रिमिनल केस, सिविल केस और क्रिमिनल केस। सिविल केस जानते हो ना? कि सिविल केस मतलब किसी की जमीन जायदाद संबंध विवाद, कब्जा कर लिया प्लाट पे, भैया भैया लड़ाई चल रही है, मेड़बंदी, बंटवारा, संपत्ति संपत्ति विवाद, क्या कहलाता है? सिविल केस। वो कोई ना कोई ये मारो कूटो, चोरी कर ली, हत्या कर दी, 302 कर दो, भैया क्या कहलाते हैं? भैया कहलाते हैं? क्या कहलाते हैं? बताइए चश्मबारी।
फौजदारी क्या कहते हैं, क्रिमिनल, क्रिमिनल केस नहीं है, सिविल केस में होते हैं। बात समझ में आ रही है? यानी हमारे सांसदों और विधायकों को जो थोड़े विशेष पावर मिले हैं, विशेष अधिकार दिए गए हैं, वो किस किस वो कहाँ से लिया गया सिस्टम अपन ने? वो हमने लिया है ब्रिटेन के समझ में आ रही है? उन्मुक्तियां तथा मंत्रिमंडल के सामूहिक उत्तरदायित्व, मंत्रिमंडल का सामूहिक उत्तरदायित्व। मंत्रिमंडल समझते हो ना? मंत्रिमंडल जो कैबिनेट होता है, वह सरकार में किसी भी मंत्री में, किसी भी विभाग में कुछ भी हो जाए, जवाबदेही पूरी सरकार की। रेल पलट गई तो ये नहीं कि रेल मंत्री को जवाबदार है, प्रधानमंत्री किसी भी मंत्री को वहां जवाब देना पड़ सकता है। मान लो रेल मंत्री नहीं है, रेल पलट गई, 200 आदमी मर गए, तो संसद में, लोकसभा में सदस्य पूछेंगे भाई साहब सरकार से कि ये क्यों पलट गई। सरकार ये नहीं कह सकती हमें नहीं पता, वो रेल मंत्री बताएगा। नहीं, जवाबदेही पूरी सरकार की है। समझ में आ रही है? अगले रेल मंत्री जहाँ जब रेल मंत्री के कार्य क्षेत्र का काम है, लेकिन जवाबदेह कौन है? पूरी सरकार। समझ में आ गई बात है? क्या कह रहा हूं मैं? देखो, एक लाइन में याद कर लो, मंत्रिमंडल सामूहिक तौर पर जवाबदेह है लोकसभा के प्रति। किसके? संसद के सदन कौन सा होता है? लोकसभा, है ना? और व्यक्तिगत तौर पे जवाबदेह है किसके प्रति? राष्ट्रपति के प्रति। किसके प्रति? राष्ट्रपति के। राष्ट्रपति व्यक्तिगत तौर पे पूछेंगे, बताओ भाई साहब रेल मंत्री जी आपके रेल कैसे पलट गई? हाँ, और जवाब देना पड़ेगा साहब ये दिक्कत हो गई थी, ये ठीक है। क्योंकि वास्तव में राष्ट्रपति नहीं पूछ रहा है, पूछ कौन रहा है? प्रधानमंत्री, है ना? तो राष्ट्रपति के सभी अधिकारों का उपयोग करता कौन है? प्राइम मिनिस्टर करता है। कौन करता है? प्रधानमंत्री करता है। और जो सामूहिक उत्तरदायित्व का मतलब क्या है? अगर मान लीजिए, सुनना एक बात ध्यान से, ये प्रस्ताव पास हो जाता है कि रेल मंत्री ने अपना काम ढंग से नहीं किया, काय में कि रेल पलट गई, ये सारी बात है, हम निंदा करते हैं किसकी? रेल मंत्री की। और ये प्रस्ताव पास हो गया लोकसभा से, क्या हो गया? पास हो गया, तो सरकार गिर जाएगी पूरी। क्यों गिर जाएगी? क्यों गिर जाएगी? लोकसभा से प्रस्ताव पास होने का मतलब क्या है? समझ में नहीं जा रहा कुछ? लोकसभा से प्रस्ताव पास होने का अर्थ है क्या, बेवकूफो? इसका अर्थ है कि सरकार के पास बहुमत नहीं है। भाई सरकार बनती काय में से है? सरकार कहां से बनता है? लोकसभा से। सरकार काय से बनते है? राज्यसभा को महत्व होता है का? लोकसभा में दो, जिनके आधे से ज्यादा सांसद होंगे, 272 प्लस। मध्य भारत की लोकसभा में कितने सदस्य होते हैं? 545 होते कि नहीं होते? उनमें से 272 जी के पास होते हैं, उसकी क्या बनती है? सरकार बनती है। 272 मतलब क्या है? आधे से एक ज्यादा। यदि मान लो सरकार लोकसभा में कोई प्रस्ताव पास होना मतलब क्या है? कि आधे से ज्यादा सरकार के विपक्ष में, मंत्री के विपक्ष में, तभी तो प्रस्ताव पास होगा ना। समझ में नहीं आ रही? दिमाग का काम नहीं कर रहा होगा? क्या कह रहा हूं मैं? या लोकसभा हैगी जहां में से आधे से ज्यादा आदमी मेरे संग गए थे, तब मैं प्रधानमंत्री हैंगो, तब मेरे ये मंत्री हैंगे। तो यदि मेरे ही मंत्री खिलाफ ये इनमें से आधे से ज्यादा लोग कहते हैं कि हाँ साहब ये गलत किया मंत्री ने, मतलब क्या है? कि आधे से ज्यादा लोग हमारे साथ नहीं है, सरकार गिर जाएगी। समझ में आ गई क्या बात? इसीलिए सामूहिक उत्तरदायित्व लोकसभा के प्रति। क्या है? सामूहिक उत्तरदायित्व। वो कभी प्रस्ताव पास नहीं होता, क्योंकि आधे से ज्यादा लोग तो किसके पास हैं? सरकार के साथ हैं। आधे से ज्यादा सांसद किसके साथ हैं? गवर्नमेंट के साथ हैं, तभी तो सरकार है। नहीं ना होते तो सरकार कहां से होती? समझ में आ रही है? इतने ठाट ठाट समझाना पड़ता है, मतलब ये छोटी छोटी बातें तब भी आदमी बेमतलब में। ठीक है भैया, ब्रिटिश ये हमने देखिए मंत्रिमंडल के सामूहिक उत्तरदायित्व के सिद्धांत ब्रिटिश संविधान का प्रभाव दृष्टिगोचर होता है। ये सब कहां से लिया अपन ने? ब्रिटिश संविधान। क्या क्या लिया है? एक बार रिपीट कर लो। संसद होगी, संसद की शासन प्रणाली कहां से ली? ब्रिटेन से लिया। एकीकृत संस्थागत ढांचा, एकेगरी नागरिकता, एकेगरी न्यायपालिका, एकेगरी नौकरशाही, ब्रिटेन संविधान। साथ ही हमने क्या लिया? विधि निर्माण प्रक्रिया, कानून बनाने का तरीका,
कानून बनाने का विधि निर्माण प्रक्रिया, कानून बनाने का तरीका, संसद और विधानमंडल के सदस्यों को विशेष अधिकार, साथ में ही जो हमने मंत्रिमंडल की सामूहिक उत्तरदायित्व, ये सभी चीजें कहाँ से लिए? सबसे ज्यादा मटेरियल लिया है यहाँ से, संसद, संसद प्रणाली ली है, ठीक है। इकहरी नागरिकता, इकहरी न्यायपालिका, इकहरी नौकरशाही, सांसदों विधायकों के विशेष अधिकार, मंत्रिमंडल का सामूहिक उत्तरदायित्व, तो ये कहाँ से लिया है? समझ में आ रही है? ये पढ़ ले 6 बेर, ये याद है पेपर में जी पूछते हैं क्वेश्चन में से क्या लिया है ब्रिटेन संविधान से, और समझाता ही कि एक चीज का है जाको मतलब, वो आगे पढ़ेंगे भी। मुझे कभी कभी शक होता कि तुम लोग रोटी खाते हो क्या है? भैया रे, मतलब सरल सी बात है भाई, मैं मुआ देते हो तुम लोग। अमेरिका के संविधान से क्या लिया है? भारत में संविधान में मौलिक अधिकार कहाँ से लिए गए हैं? खाने पीने, घूमने फिरने, नाचने गाने, धर्म मानने, पैसा कमाने, कुछ भी, समानता का, स्वतंत्रता का, हमारे 6 मूल अधिकार है कि नहीं है? समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक शिक्षाओं का अधिकार, ये सारे 6 अधिकार जो हमारे लिए कौन ने, कहाँ से लिए हमने? मूल अधिकार, मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स, कहाँ से लिए हैं? संविधान के भाग 3 अनुच्छेद 12 से लेके 35 तक। हालांकि ये आगे हम पढ़ने वाले हैं डिटेल में इन्हें, अब इतना तो याद कर लें कि मूल अधिकार लय कहाँ से हैं? अमेरिका के संविधान, ठीक है। दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र भारत है, और दुनिया का सबसे पुराना लोकतंत्र अमेरिका है। और लोकतंत्र का यही मायने है कि आप, क्या है, आपके पास मूल अधिकार हैं, तभी तो लोकतंत्र है। नहीं, राजतंत्र में कोई अधिकार नहीं होते। राजतंत्र में जो राजा चाहता है वही होता है। यहाँ हम जनता हैं, हम में ही पूरी ताकत निहित है। किसी लोकतंत्र की सबसे ताकत किसके पास होती है? जनता के पास। हमारे देश में सबसे पावरफुल कौन है? हम हैं। हमसे ऊपर संविधान भी नहीं है। बात सही में आ रही है? क्योंकि संविधान की जो उद्देशिका है, प्रस्तावना है, वो लिखने वाले भी कौन है? हम हैं। उसमें संविधान जो हमारा शुरू होता है ना, वो यहीं शुरू होता है कि हम भारत के लोग, वी आर पीपल ऑफ द इंडिया, हम भारत के लोग संविधान बना रहे हैं हमारे लिए। हमसे बड़ा कुछ भी नहीं है, न सरकार, न राष्ट्रपति, न सुप्रीम कोर्ट, न संविधान। सबसे ज्यादा पावरफुल हम हैं। हम जो चाहेंगे वो हो जाएगा, पर हम चाहते कहाँ हैं? हमारे लिए मूल अधिकार दिए हैं। सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित व्यवस्था, यानी सुप्रीम कोर्ट का पूरी व्यवस्था कहाँ से ली है? अमेरिका के संविधान से। उच्चतम उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने की विधि, यानी महाभियोग की प्रक्रिया कहाँ से ली है? सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के पूरा का पूरा जो है संबंधित पूरी व्यवस्था कैसी होगी, जजों को कैसे हटाया जाएगा, यानी महाभियोग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? महाभियोग की प्रक्रिया भी कहाँ से ली हमने? संविधान। ठीक है, क्लियर। राष्ट्रपति का चुनाव भी यहीं से लिया है। कहाँ से? ये भी लिख लेना इसमें, राष्ट्रपति का निर्वाचन भी कहाँ से लिया है हमने? अमेरिका के संविधान से। राष्ट्रपति का निर्वाचन भी अमेरिका के संविधान से लिया, ये लिख लेना वहीं पर, ठीक है। ठीक, क्या मूल अधिकार लाए? सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट की व्यवस्थाएं, राष्ट्रपति को हटाने महाभियोग, और सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के, राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट की व्यवस्थाएं, और उनके जजों को, न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया कहाँ से ली है? समझ रहे हो? मूल अधिकार, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट की व्यवस्था, और जजों को हटाने की प्रक्रिया, राष्ट्रपति का निर्वाचन, कहाँ से लिया है? चलो ठीक। कनाडा का संविधान से हमने क्या लिया है? संघात्मक व्यवस्था। क्या लिया है? संघात्मक व्यवस्था क्या होती है? भारत एक राज्यों का संघ है। एक सरकार होगी केंद्र में और एक सरकार होगी राज्य में, यानी बहुत सारे राज्य मिलके भारत सरकार बनेगी। बाहर बहुत सारे वो मिलके, राज्य मिलके क्या बनते हैं? भारत बनेगा। बात समझ में आ रही है मैं क्या कह रहा हूँ? अनेक राज्यों का संघ है भारत। भारत में 2 प्रकार की सरकार होती हैं, एक केंद्र सरकार होती है और दूसरी राज्य सरकार होती है। आपस में जी गुत्थम गुत्ती ना हो, इसलिए केंद्र और राज्य के
ताकत को अलग अलग, कामों को अलग अलग बांट दिया गया है। पुलिस का काम राज्य सरकार देखेगी, पंचायतों का काम राज्य सरकार देखेगी, सेना का काम भारत सरकार देखेगी, रेल का काम भारत सरकार देखेगी, बैंक का काम भारत सरकार देखेगी। यानी इसे बोलते हैं शक्तियों का बंटवारा, शक्तियों का पृथक्करण, शक्तियों का, जिससे कि लड़ाइयाँ ना हो। समझ में आ रही है? लड़ाइयाँ ना हो। तो भैया मैंने कही कि साहब केंद्र सरकार के पास का काम है, तो उसकी एक पूरी लिस्ट है, जिसे हम बोलते हैं केंद्र सूची। क्या बोलते हैं? राज्य सरकार का काम करेगी, क्या क्या पावर उसके पास है, उसे बोलते हैं राज्य सूची। ठीक है। आगे हम पढ़ेंगे एक सूची और होती है जिसे हम संवर्त सूची बोलते हैं। कहाँ, किस देश संविधान से ली गई? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई, जिसमें राज्य और कुछ ऐसे काम भी हैं जिस केंद्र और राज्य दोनों मिल के करेंगे। का कह रहा हूँ, सुन रही हो? कुछ ऐसे काम भी होंगे जिन्हें केंद्र और राज्य मिल के करेंगे, जैसे शिक्षा है, शिक्षा संवर्त सूची के विषय है। तो ऐसे विषय हैं। ये केंद्र राज्य का संबंध के लिए संविधान में एक अलग ही भाग, अलग ही व्यवस्था करी गई है। समझ में आ रही कछु? तो नहीं आ रही? कहाँ से समझ में आई? अब कनाडा से क्या लिया अपन ने? संघात्मक व्यवस्था। हमारे संविधान में संघ के लिए यूनियन शब्द का प्रयोग अवशिष्ट शक्तियां केंद्र को सौंपे जाने की व्यवस्था को कनाडा के संविधान से ग्रहण किया है। यूनियन मतलब क्या है? संघ। और अपशिष्ट शक्तियां केंद्र को सौंपने का व्यवस्था भी अवशिष्ट का। देखो मैंने कहा बेटा सुन, पूरी जितनी शक्ति है तो उन्हें बांटी। कछु केंद्र दे दें, रेल, बैंक, फलाना ढकाना। कुछ राज्य दे दें, पुलिस, पंचायतें, स्वास्थ्य। कुछ दोनों को दे दें, शिक्षा वगैरह। ठीक। जितनी मेरे दिमाग में आई सब मैंने बांट दी थी वहां, जितनी मैंने दिखाई। कछु अगर मान लो छूट गई हो, मान लो रह गई हो, तो उनसे कहते हैं अपशिष्ट। मैंने जा भी कह दी संविधान बनाए बारह ने भैया कि हमने तो जितने हमें सही में आई सब बांट दें हमने। लेकिन फिर भी यदि कछु रह जाए या कछु बाद में नहीं आ जाए, जैसे अब सोशल मीडिया आ गया हो तो बटन थोड़ी हो, तो मोबाइल मोबाइल। अब ऐसे काम किसको दिए जाएंगे? केंद्र। किसको दिए जाएंगे? सेंट्रल, केंद्र सरकार को। है ना? क्लियर? समझ में आई? क्या बात नहीं आई? आयरलैंड के संविधान से हमने क्या लिया है? नीति निर्देशक सिद्धांत, नीति निर्देशक तत्व लिए हैं। संविधान के भाग भाग 4, अनुच्छेद कितने? 36 से लेकर 51 तक। आगे पढ़ेंगे, अभी मत घबराओ। नीति निर्देशक तत्व में बात करी जाता है कि सरकार को दी गई सलाह का है। नीति निर्देशक तत्व होते हैं सरकार को दी गई सलाह। एक अच्छी सरकार के क्या क्या कर्तव्य होने चाहिए, सरकार अपने नागरिकों के लिए क्या क्या करे, इन्हें बोलते हैं नीति निर्देशक तत्व। नीति, सरकार की नीति बनाने के लिए सरकार को क्या दिया जा रहा है? निर्देशन, गाइडेंस। कौन दे रहा है? संविधान। सरकार लोगों के लिए शिक्षा की व्यवस्था, निःशुल्क स्वास्थ्य की व्यवस्था, विधिक सहायता की व्यवस्था, एवं बच्चों को अच्छे माहौल में पढ़ने की व्यवस्था, कि सरकार की क्या होंगी? जवाब। सरकार अपनी नीति बनाए तो इन चीजों को ध्यान में रखे। क्लियर? ये कहां से लिया है? आयरलैंड से। ठीक है। राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल की व्यवस्था। देखो राष्ट्रपति का निर्वाचन कहां से लिया था? अमेरिका से। पर राष्ट्रपति के चुनाव में वोट को डालेंगे निर्वाचक मंडल, सांसद और विधायक, चुने गए सांसद और विधायक। यह व्यवस्था कहां से ली अपन ने? राष्ट्रपति के चुनाव की एकल आनुपातिक पद्धति, एकल संक्रमणीय मत पद्धति और आनुपातिक पद्धति, ये व्यवस्था कहां से ली अपन ने? अमेरिका से। राष्ट्रपति निर्वाचन की प्रक्रिया अमेरिका से। आयरलैंड नहीं किया, मैं करना सुन ले पहले। राष्ट्रपति के निर्वाचन की चुनाव कैसे होएगो, जा कहां से लाइए? अमेरिका से। और वोट को डालेगो, जा कहां से लाइए? आयरलैंड। जा तो अपनी बात आएगी भाई, राष्ट्रपति निर्वाचन की प्रक्रिया अमेरिका से, राष्ट्रपति निर्वाचन मंडल की व्यवस्था आयरलैंड से। ठीक है।
राज्यसभा में कला, साहित्य और विज्ञान आदि से संबंधित विशिष्ट व्यक्तियों के मनोनयन का अधिकार राष्ट्रपति को कहाँ से दिया गया है? आयरलैंड में 12 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं। याद है आपको? है क्या याद? राज्यसभा में राष्ट्रपति बिना चुनाव के ही 12 आदमी ने क्या बना दिए थे? सांसद। बिना चुनाव के ही बना देता है, उसे क्या बोलते हैं? मनोनयन। पर तुम सोच रहे हो कि राष्ट्रपति राष्ट्रपति के रिश्तेदार ने बना दे, तो कोई बना दे? नहीं बना रहा। कौन बनाएगा? तू बहुत अच्छा एक्टर है, बहुत अच्छा गायक है, खिलाड़ी है, वैज्ञानिक है, देश के लिए तुमने कुछ किया है तो बनाएगा। ये व्यवस्था कहाँ से ली है? आयरलैंड। तो आयरलैंड से हमने क्या क्या लिया है? नीति तत्व लिया है। सबसे ज्यादा बार तो यही पूछा जाता है, वेरी मोस्ट, सबसे ज्यादा यही पूछी जाते हैं कि नीति नीति तत्व कहाँ से ले गए हैं। समझ में आ रही है का? ठीक है। और भैया, निर्वाचन मंडल की व्यवस्था राष्ट्रपति के, कौन वोट डालेगा, ये भी आयरलैंड से ली गए। और साथ में हमने कहा 12 राज्यसभा में 12 सदस्यों का मनोनयन का सुनत नहीं एक बेर में। हाँ, कहाँ बोल रहा हूँ भाई? बोले नहीं रहा हूँ, वही मुंह में। चलो भैया, जज जाओ, खत्म कर लो। जापान, जापान से कला अपन ने भारतीय संविधान में अनुच्छेद 21 में शब्दावली विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया को छोड़ करके जापान के संविधान से ली गई। यानी भारत के संविधान की जो लैंग्वेज है, शब्दावली है, वो कहाँ से ग्रहण की गई है? जापान के संविधान से। और दक्षिण अफ्रीका के संविधान से कल अपन ने संविधान संशोधन कर लिया है। संविधान अनुच्छेद 368। जापान दक्षिण अफ्रीका खिलाड़ी था AB डिविलियर्स, उसे क्या बोलते थे? 360 डिग्री है, वो चाहते शॉट मार देते तो को। नाम सुनो तो डिविलियर्स को। अपनों एक यादव भी है खतरनाक, सूर्य कुमार यादव, वो सो चाहते हैं मार देते 360 डिग्री, वो 365 डिग्री मार 68 डिग्री मार देते, ऊपर ही मार देते को। AB डिविलियर्स, सूर्य कुमार यादव। हालांकि वो आपको पता है गायब मायब होगा, अब नहीं चले। शुरू शुरू में चलो तो भागा भागू तो होगा भाई। देखो, तो जो अपना साउथ अफ्रीका को संविधान, दक्षिण अफ्रीका से क्या लिया अपन ने? संविधान संशोधन 368, अनुच्छेद 300। संविधान में बदलेंगे कैसे, जब व्यवस्था कहां से लाई थी? अब चूंकि अपन का है पैसा करें, खर्च करें, फ्री में बदल जाए, इसलिए अपन ने अब फ्री का, तो फ्री का संविधान बदल जाए। अरे देखो, याद करना पड़ेगा, तुम जैसे कर पाओ रट पाओ। और जर्मनी के संविधान का नाम क्या है? बीमर। जर्मनी में कौन था? हिटलर। हिटलर जहां होगा वहां क्या होगा? आपातकाल। तो आपातकाल व्यवस्था कहां से लाई गई थी? संविधान में भारत में क्या लगाएंगे अपन? राष्ट्रपति शासन लगा दें या आपातकाल लगा दें। अनुच्छेद 360 में तो वित्तीय आपात लगते, 356 में क्या लगता है? राष्ट्रपति शासन लगता है। आर्टिकल 352। अब आ गई तो सबरी याद आके, सब गड्ढे बड्ढे कर ले भाई। अनुच्छेद 352, 356, 360, ये आपातकाल के प्रावधान है। क्या है? जब देश पर कोई देश दूसरे देश आक्रमण कर दे, सशस्त्र विद्रोह हो जाए, या किसी के साथ क्या हो जाए, हमारा युद्ध हो जाए, युद्ध के समय, आक्रमण के समय, सशस्त्र विद्रोह के समय, संविधान के अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रपति को अधिकार है कि देश में वो क्या लागू कर देगा? तो ये आपातकाल लागू करने की प्रक्रिया हमने लाई कहाँ से है? जर्मनी के संविधान से। जहाँ एक चीज विशेष है कि जर्मनी के संविधान को नाव है वो, एक ही मात्र संविधान जाके संविधान का है नाव है, बीमर का है। बीमर काय को नाम है? जर्मनी के। ठीक है, जर्मन संविधान भी बीमर संविधान से लिए गए हैं। आपातकाल और अच्छा, एक मौलिक अधिकार के स्थगन संबंधी अधिकार, मतलब जब आपातकाल लगेगा तो कुछ मौलिक अधिकार क्या हो जाते हैं? स्थगित क्या हो जाते हैं? जैसे आपातकाल लग गओ, वो तुम के उस, अब हमने संविधान ने कहा है कि हम तो घूमेंगे फिरेंगे, हमें संविधान ने मूल अधिकार दिया है घूमने फिरने का, खाने पीने का, पहनने का, धर्म सभा करने का। पर ये कह दिया जाता है आपातकाल लगेगा तब नहीं घूमोगे बेटा, तब घरे बैठोगे, निकुट जाओगे। ठीक है। इसमें अपना क्या और नहीं दिया? एक वो नहीं दिया, संवर्ती सूची।
कहाँ से लिया समृद्ध सूची? ऑस्ट्रेलिया के सम, वो लिख रहे हैं अलग से, कहाँ दिया? अच्छा ये मैं छोड़ गया। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से क्या लिया है? समवर्ती सूची तथा इन सूची के विषय पर संघ और इकाइयों के बीच उत्पन्न होने वाले विवाद के निपटान के लिए ऑस्ट्रेलिया के समानुपात की, ये भी इंपोर्टेंट समझ है, बस इतना पढ़ लेना। ओके।